हाँ 16वां ही है। हैप्पीनेस इज एन इंटरल्यूड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो हार्डी की जो नॉवेल्स होती है ना, उनमें ज़्यादातर दुख दिखाया जाता है। हार्डी के जो जितने भी नॉवेल्स हैं उनमें जो पात्र होता है ना, वो दुर्भाग्य का शिकार होता है, कुछ उसकी भी कमियां होती हैं, तो उसके जीवन में दुख ही दुख आते हैं। और यही हार्डी की फिलॉसफी थी कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है, और हैप्पीनेस तो बस कभी कभी दर्शन देने आ जाती है, क्षणिक होती है, काफ़ी बीच बीच में आ जाती है। ये जो लाइन है ना, हैप्पीनेस इज एन इंटरल्यूड इन ए जनरल ड्रामा ऑफ पेन, तो ये जो हमारी लाइफ है ये पेन का ड्रामा है, यानी दर्द का ही ड्रामा है, और इसमें हैप्पीनेस तो कभी कभी आ जाती है झलक दिखाने। हाँ, यानी जनरली इस दुनिया, इस ज़िंदगी में क्या है, दर्द ही दर्द है। Substantiate the validity or otherwise of this remark with reference to Hardy's Far from the Madding Crowd। तो ये जो स्टेटमेंट है बाकी नॉवेल्स पे तो अच्छे से लागू होता है हार्डी की, क्योंकि उसकी हार्डी की नॉवेल्स की कहानियाँ ही ऐसी हैं। अब ये बता रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को, इसकी वैलिडिटी को आप साबित कीजिए फार फ्रॉम द मेडिक क्राउड के संदर्भ में। हाँ, इसमें कितना है, तो इसमें आपको क्या लगता है सही? इसमें कुछ हद तक है सर, पर ज़्यादा प्रेजेंट तो नहीं। हाँ, क्योंकि जब अंत भला हो तो सब भला हो जाता है, तो इसमें एंडिंग हैप्पी एंडिंग है। बाकी नॉवेल्स में हैप्पी एंडिंग नहीं है, बाकी नॉवेल्स में ट्रेजेडी है। हाँ, ऑल द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी एक्सप्रेस ए डेफिनेट एंड वेल डिफाइंड एटीट्यूड ऑन लाइफ। तो हार्डी की सभी नॉवेल्स में एक वेल डिफाइंड और डेफिनेट एटीट्यूड शो किया गया लाइफ के प्रति, यानी एक निश्चित और वेल डिफाइंड, जिसको हम कह सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, यही एक दृष्टिकोण होता है लाइफ का। हार्डी लुक्स अपॉन लाइफ एज ए ट्रेजिडी रादर देन ए कॉमेडी। हार्डी लाइफ को किस तरह से लेता है, ट्रेजिडी के रूप में। उसको लगता है कि जीवन में दुख ज़्यादा है। फेट एंड डेस्टिनी इन हिज नॉवल कंट्रोल्स द अफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ख़ास बात यह है कि उसकी नॉवेल्स के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका होता है, फेट और डेस्टिनी का, भाग्य का। थोड़ा बहुत अंतर है, काफ़ी बारीक अंतर है, आप इसको सिनोनिम्स के रूप में ले सकते हो। मैन इज शोन एज ए हेल्पलेस पपेट इन द हैंड्स ऑफ द फोर्सेस विच रूल। मैन को एक हेल्पलेस, असहाय पपेट के रूप में दिखाया गया है। पपेट होती है कठपुतली के रूप में, जो उन फोर्सेस के अंडर में है जो लाइफ को रूल करती हैं, यानी भाग्य कह सकते हो कि भाग्य के हाथ की कठपुतली है। हिज नॉवल रिवील वास्ट पैनोरमा ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ। उसकी नॉवेल्स में आदमी के स्ट्रगल और संघर्षों को, स्ट्राइफ होते हैं संघर्ष, कठिनाइयाँ, दुख, और स्ट्रगल हो गए संघर्ष, उनके संघर्षों और दुखों को बहुत ही वास्ट पैनोरमा में दिखाया गया है, बड़े दृश्य, बड़े स्केल पर दिखाया गया है। हैप्पीनेस इज एन इंटरल्यूड इन ए जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो उसकी नॉवेल्स में सुख जो है वो क्षणिक होता है, इंटरल्यूड होता है। इंटरल्यूड का मतलब जो थोड़ी देर के लिए आता है, इंटरवल होता है जैसे। चांस एंड सरकमस्टेंस कंस्पायर अगेंस्ट हिम। तो मेन पात्र जो होता है उसके खिलाफ परिस्थितियाँ और संयोग उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, कंस्पायर करते हैं। एंड डिनाई हिम इवन द मॉडरेट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। और उसको एक हल्की सी खुशी भी नहीं देने देते हैं। मॉडरेट का मतलब छोटी मोटी खुशी। दिस इज़ व्हाट वी फाइंड इन मोस्ट ऑफ हार्डीज नॉवल। तो हार्डीज की ज़्यादातर नॉवेल्स में ऐसा होता है। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में क्या है, इज ए डिपार्चर फ्रॉम दिस वेल डिफाइंड एटीट्यूड टू लाइफ। लेकिन यहाँ डिपार्चर है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, ये उससे थोड़ा हटके है, जो उसका एटीट्यूड है लाइफ के प्रति उससे थोड़ा हटके है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम द मेडिंग एटीट्यूड्स एंड इग्नोबल स्ट्राइफ इन विच द कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी यूजुअली इंडल्ज। तो थॉमस हार्डी की नॉवेल्स में ज़्यादातर जिस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ जो होता है वो उस क्राउड से दूर है। जैसे फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड का मतलब क्या, शहर की लाइफ से दूर, तो जो उसके कैरेक्टर्स की जो भीड़ है थॉमस हार्डी की उससे भी दूर है, उस क्राउड से भी दूर है जो परेशान रहती है लाइफ में, जिनको दुख ही दुख रहता है। यानी ये नॉवल अटके हैं उनसे। सर एटीट्यूड का मतलब ऐसे दृष्टिकोण, हाँ, देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया।
Far from the madding crowd is a story of the faithful love of a simple shepherd named Gabriel Oak for a young woman named Bathsheba. तो ये तो हमें पता ही है कि गैब्रियल ओक और बाथशिबा इन दोनों के प्यार की कहानी है, एक सिंपल शेफर्ड है वो. द कोर्स ऑफ ओक्स लव फॉर हर इज़ बाय नो मीन्स स्मूथ. ओक के लिए वो जो कोर्स है, वो जो रास्ता है, कोर्स का मतलब यह रास्ता है, उसके प्यार का वो स्मूथ तो नहीं है, आसान तो नहीं है. इट पासिस थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स बट अल्टीमेटली ओक्स ट्रू लव सक्सीड्स. तो बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंत में ओक का सच्चा प्यार सफल होता है. दो चांस प्लेज ए कंसीडरेबल पार्ट इन द स्टोरी. हालांकि चांस भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं स्टोरी में. यट द कैरेक्टर्स लिव कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मैलिशियस फेट. लेकिन फिर भी जो पात्र हैं वो भाग्य के जो मैलिशियस इंटेंट होते हैं, यानी भाग्य के जो क्रूर इरादे होते हैं, उनसे वो थोड़ा सा दूर रहते हैं. यानी भाग्य का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है. वट एवर ट्रेजडीज रॉट अपॉन द कैरेक्टर्स इज़ द डायरेक्ट आउटकम ऑफ देयर ओन पर्सनल एक्शंस. और जो कुछ भी कैरेक्टर के साथ ट्रेजडी होती है वो उन्हीं के कर्मों का फल होता है. देयर सफरिंग इवॉल्व्स आउट ऑफ द फ्लॉज एंड फॉलीज ऑफ देयर ओन कैरेक्टर. उनकी जो सफरिंग है वो इवॉल्व होती है, वो विकसित होती है उन्हीं के अपने फ्लोज की वजह से. फ्लो का मतलब कमियों की वजह से, और फॉलीज की वजह से, मूर्खताओं की वजह से, उनके खुद के कैरेक्टर की. चांस रेड्यूसेस ओक टू पॉवर्टी. भाग्य से ओक गरीब हो जाता है. इट डिप्राइव्स फैनी ऑफ मैरिज एंड हैप्पीनेस. भाग्य फैनी को भी मैरिज नहीं करने देता और उसको खुशियों से वंचित रखता है. बट इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग ऑफ बाथशिबा, बोल्डवुड एंड ट्रॉय. लेकिन भाग्य का बाथशिबा की सफरिंग में, बोल्डवुड की सफरिंग में और ट्रॉय की सफरिंग में कोई लेना देना नहीं. वो तो उनके कर्मों का ही फल है, वो तो खुद ही गलत थे. द चीफ एम और द नॉवलिस्ट अपीयर्स टू बी टू शो द काम एंड क्वाइट ऑफ द सिंपल शेफर्ड्स एंड द पीजेंट्स लिविंग इन द लैप ऑफ मदर नेचर. तो नॉवलिस्ट का जो मुख्य एम हमें लगता है इसमें वो यही है कि वो ये दिखाना चाहता है कि किस तरह से प्रकृति माँ की गोद में सिंपल लाइफ गांव के लोग जीते हैं, शेफर्ड और पीजेंट्स वहाँ रहते हैं. द नॉवल हैज़ ए हैप्पी एंडिंग. नॉवल का एंडिंग हैप्पी है. देयर इज़ नो डार्क ऑफ सोम्बर वर्ल्ड इन दिस नॉवल. तो दुखी संसार का कोई अंधेरा नहीं है इसके अंदर. अपार्ट फ्रॉम द रस्टिक कैरेक्टर्स वो लैंड जेन्युइनिटी टू द एटमोसफियर ऑफ द नॉवल. इवन हाई एंड सीरियस कैरेक्टर्स लाइक ओक, बोल्डवुड एंड बाथशिबा आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट. तो रस्टिक कैरेक्टर्स के अलावा, रस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं जो गंवार लोग होते हैं, गांव के दो सिंपल लोग होते हैं, वो उन लोगों को भी अलावा जो ओक, बोल्डवुड और बाथशिबा है वो भी हाई स्पिरिट से फुल है. यानी उनके अंदर जोश और उमंग खूब है जीवन जीने की. द फार्मर्स आर जॉली गुड फेलोज. गाँव के जो किसान हैं उनको भी बहुत अच्छा दिखाया गया है. मर्थफुल है वो. मर्थफुल का मतलब आनंद से परिपूर्ण हैं, इंजॉय करते हैं और कंटेंटेड हैं, संतुष्ट हैं. दे लाफ एंड आर द कोज ऑफ लाफ्टर इन अदर्स. वो खुद भी हंसते हैं और हंसाते भी हैं. द लैंग्वेज, मैनर्स एंड बिहेवियर इन स्पाइट ऑफ देयर स्टूपिडिटी एंड इग्नोरेंस आर द एपिक्स ऑफ द नॉवल. तो उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो मैनर्स हैं, उनके बिहेवियर हैं, भले ही वो स्टूपिड हों या इग्नोरेंस दिखाते हों, भले इतने जानकार नहीं हो, नॉलेज वाले नहीं हो, लेकिन ये नॉवल की एपेक्स है. एपेक्स का मतलब नॉवल का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये एपेक्स होता है हाईएस्ट पॉइंट. द पिक्चर ऑफ द रूरल सीन ब्रीद्स ऑफ जॉयसनेस. तो ग्रामीण जो सीन है वो हमें बहुत ज़्यादा आनंद देते हैं. द पीपल हु लिव इन द स्टोरी लीड ए काम एंड चीयरफुल लाइफ. जो स्टोरी के अंदर लोग हैं वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं. इन द एंड ट्रॉय इज पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड्स. ट्रॉय को अपने कर्मों की सज़ा मिलती है. बोल्डवुड इज़ लाइकवाइज पनिश्ड फॉर हिज वायलेंट पैशन. बोल्डवुड को अपनी हिंसात्मक जुनून के लिए पनिशमेंट मिलनी थी, वो भी मिलती है. गैब्रियल एंड बाथशिबा आर यूनाइटेड इन ए हैप्पी मैरिज. गैब्रियल और बाथशिबा हैप्पी मैरिज हो जाती है उनकी. द नॉवल दस एज ए हैप्पी एंडिंग. नॉवल की एंडिंग हैप्पी है. दस इट इज़ नॉट ऑल करेक्ट टू से अबाउट दिस नॉवल दैट हैप्पीनेस इज एन इंटरल्यूड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन. तो इस नॉवल के बारे में ये नहीं कह सकते हम कि हैप्पीनेस एक इंटरल्यूड है, क्योंकि एंड जब हैप्पी हो गया तो फिर इंटरल्यूड थोड़ी हुआ. इंटरल्यूड तो वो चीज़ है तो बीच बीच में आती है. यहाँ तो एंड हैप्पी है तो इसका मतलब अब वो हैप्पी ही रहेंगे. हाँ, तो क्या होता है उसमें? उसमें सर वैसे मतलब दुखी दुख होते हैं.
लास्ट में भी दुखी होता होगा, मैंने देखी नहीं। हाँ सब वो मर जाता है फिर last में। हाँ मुझे लग रहा है उसकी हरकतों से मर गया होगा। सब वो मर जाता है, मर गया क्या होगा? शाहरुख खान होता है उसमें। हाँ ये भी नॉवल पे ही बनी हुई है। इस नॉवल के राइटर पता नहीं कौन, बंगाली नॉवल है ये। Yes. लाइफ एज प्रेजेंटेड इन दिस नॉवल इज़ नो डाउट फुल ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स फॉर सम। हाँ ये बात है कि लाइफ जो इसमें प्रेजेंट की गई है, इसमें कुछ लोगों के हाथ में पेन्स और सफरिंग लगती है। फॉर सम कैरेक्टर्स इट एंड्स इन ट्रेजिडी, कुछ कैरेक्टर्स के लिए ट्रेजिडी में एंड होता है, जैसे ट्रॉय के लिए, बॉलीवुड के लिए। बट दे सफ़र ड्यू टू देयर ओन शॉर्ट कमिंग्स, परंतु वो अपनी कमियों की वजह से सफ़र करते हैं। द फर्स्ट इंप्रेशन विच द नॉवल लीव्स इन दैट ऑफ जॉय, लेकिन जो पहला इंप्रेशन हमें मिलता है वो जॉय का इंप्रेशन है। देयर इज जॉयस स्पॉन्टेनिटी इन इट्स एग्जीक्यूशन, तो एक स्पॉन्टेनिटी है, एक धारा प्रवाह है आनंद का इसमें। सफरिंग कम्स एज दे कम इन लाइफ, सफरिंग तो जैसी ज़िंदगी में आती है वैसे इसमें आती है। देयर इज़ नथिंग अनकॉमन अबाउट देम, तो कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई अजीब चीज़ नहीं है। सफरिंग तो हर किसी की ज़िंदगी में आती आती है। द जनरल टोन ऑफ द लाइफ इन द नॉवल इज़ दैट ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन नॉवल की जो टोन है वो हैप्पीनेस की है। तो ये हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ पूरी हो जाती है।